గ్రామీణ ప్రజల జీవితాలను సౌకర్యవంతంగా మార్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టిందని కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ అన్నారు. న్యూఢిల్లీలో ఆఫ్రికన్ ఏషియన్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఏఏఆర్డీఓ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ 77వ సెషన్ను మంత్రి ప్రారంభించారు. ఆర్డో వేదిక ద్వారా భారత్ విజ్ఞానాన్ని, సాంకేతిక నైపుణ్యాలను పరస్పరం మార్పిడి చేసుకుంటుందని ఈ సందర్భంగా ఆయన హామీ ఇచ్చారు. ఆర్డో సహాయంతో గ్రామీణ సమాజాన్ని మరింత శక్తివంతం చేస్తామన్నారు. మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం, ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజన, ఏక్ పేడ్ మాకే నామ్ మొదలైన కార్యక్రమాలను ప్రస్తావించారు. భారత్ ప్రస్తుతం ఆహారోత్పత్తిలో స్వావలంబన సాధించిందన్నారు. జాతీయ గ్రామీణ జీవనోపాధి మిషన్ ద్వారా దాదాపు 10 కోట్ల మంది మహిళలను సుమారు 90 లక్షల స్వయం సహాయక బృందాల్లో చేర్చి వారికి 50,000 కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సాయం అందించామని మంత్రి తెలిపారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో దాదాపు 1,25 లక్షల మంది మహిళలు లఖపతి దీదీలుగా మారారని కేంద్ర మంత్రి వివరించారు. हम सब ये जानते हैं कि अभी भी दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा गांव में बसता है। भारत में भी अगर देखेंगे तो बड़ा हिस्सा आज भी गांव में बसता है, और जब तक गांव की प्रगति नहीं होगी तब तक किसी भी देश की प्रगति नहीं होगी, विशेषकर अफ्रीकन कंट्रीज हो, एशियन कंट्रीज हो। और मैं सचमुच में आरडो को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे क्षेत्रों में ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामूहिक समर्पण को दर्शाता है। परिवर्तनकारी समाधान तलाशने और मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देने के प्रति आरडो की प्रतिबद्धता, एकता और प्रगति के लिए दक्षिण दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग की भावना का प्रमाण है, जो आरडो को परिभाषित करता है और जो भारत के लिए भी एक मंत्र है। कार्यकारी समिति की बैठक का 77वां सत्र निश्चित रूप से आगामी मंत्री स्तरीय सम्मेलन के लिए आधार बनेगा। और जब आरडो के अपने विविध कार्यक्रमों का विश्लेषण करेगा, आरडो अपने विविध कार्यक्रमों का विश्लेषण करेगा और एक और महत्वाकांक्षी त्रिवर्षीय अवधि 2025 से 2027 पर विचार करेगा, जिसमें आरडो के कार्यनीतिक ढांचे का व्यापक मध्यावधि मूल्यांकन और समीक्षा शामिल होगी। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर भारत आरडो के बहुपक्षीय मंच के माध्यम से ज्ञान, तकनीकी विशेषज्ञता, सफल नीतियों और कार्यक्रमों का आदान प्रदान लगातार जारी रखेगा और अन्य आरडो सदस्य देशों में ग्रामीण परिवर्तन को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाता रहेगा। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि हमारी तकनीकी सहायता वर्ष 2025-27 के दौरान भी लगातार जारी रहेगी। और हम ये भी फैसला कर रहे हैं कि वर्ष 2025 और 27 के दौरान ये सहायता प्रतिवर्ष $50,000 अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी के साथ अब $2,50,000 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष होगी। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहेंगे कि कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी प्राथमिकताओं में से एक बना रहे। हमें विश्वास है कि शिक्षा, टेक्नोलॉजी और समावेशी विकास वे आधारशिलाएं हैं जिन पर हम एशिया और अफ्रीका की ग्रामीण आबादी के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भारत सरकार की ओर से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम भारतीय अपनी सफलता की कहानियां आप सबके साथ साझा करने के लिए तत्पर हैं, और हम आपकी सफलता की कहानियों से भी सीखने के लिए तैयार हैं। कुछ आप हमें देंगे, कुछ हम आपको देंगे, कुछ हमारा कुछ तुम्हारा मिलकर एक नए ग्रामीण विश्व का निर्माण करेगा। विशेषकर एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में कृषि मंत्री के रूप में मैं आपको यह भी आश्वस्त करता हूं कि आरडो सदस्य देशों के साथ कृषि क्षेत्र की जटिल चुनौतियों को समझते हुए भारत कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। अपनी सफल योजनाएं, मॉडल और तकनीकी समाधान आरडो के साथ लगातार साझा करता रहेगा। आरडो सदस्य देशों में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, इसमें हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किसानों को सशक्त बनाने में भी हम अपना योगदान देते रहेंगे। भारत ने आरडो सचिवालय के निर्माण एवं समय समय पर नवीनीकरण के लिए भी अपना योगदान दिया है। भारत सरकार ने अभी हाल में सचिवालय भवन के
नवीनीकरण के लिए 4,77,12,00,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की है।